साथियों, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हमारी एक अवधारणा होती है कि गर्मी गर्मी और बढ़ती गर्मी, और इसके जो सामान्य कारकों में हम देखते हैं तो पहले नज़र में हम कहते हैं कि पेड़ों की कटाई हो रही है और जो घरों में जो अप्लाइंसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन जब हम कारणों की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये होता क्या है और इससे प्रभावित वर्ग जो हैं वो कौन कौन हैं, और क्या यह ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित करता है, फिर चाहे ये अमीर हो या गरीब हो। तो अगर हम पहली बात करते हैं, पहली तरफ आते हैं, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें क्या सभी वर्ग समान रूप से भागीदार हैं, समान रूप से जिम्मेवार हैं इसके लिए? तो अगर जिम्मेवारी की बात करते हैं तो इसमें सामान्य तौर पर जो पहले नज़र में दिखता है कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ज़्यादा जिम्मेवार हैं उन वर्गों को जिनको हम अनहाइजेनिक क्लास कहते हैं, जिनको हम लेबर क्लास कहते हैं, जिसको हम मज़दूर वर्ग कहते हैं, जो अप्रवासी मज़दूर हैं, जो एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाता है अपनी जीवन यापन करने के लिए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप इसको सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि जो लोग कंपनी चलाते हैं, जो लोग कारखाने चलाते हैं, जो संपन्न वर्ग है जिनके घर में एसी है, कूलर है और वो तमाम साधन हैं जो इस गर्मी से लड़ सकता है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग में जो इजाफा कर रहा है ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जब हम मज़दूर की बात करते हैं, मज़दूर वर्ग की बात करते हैं, तो मज़दूर वर्ग के पास न तो ये साधन है, न एसी है, न कूलर है, न गाड़ी है, ना उनके घर में इतने सारे बिजली उपकरण हैं जो इन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। बावजूद इसके अगर ठीक विपरीत हम देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है ये मज़दूर वर्ग है। ये सीधे तौर पर डायरेक्ट सनलाइट के नीचे काम करते हैं, जहाँ पे साइट्स है, जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जहाँ पे ऑन रोड वर्क होता है, जहाँ पे मज़दूरी का काम किया जाता है, ये लोग डायरेक्ट उसमें काम करते हैं धूप के नीचे, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है ये यही लोग हैं। और इसी वर्ग को हम अनहाइजेनिक जो कहते हैं कि ये जो है ये असभ्य वर्ग है, ये कहीं पर कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं पर कुछ फेंक देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ कूड़ा फेंकना जो है ये पैरामीटर हो सकता है अभद्रता का, अशिष्टता का? जो एक क्लास है जो दिखाई दे रहा है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, क्या ये कंट्रीब्यूशन वो कूड़ा नहीं है? क्या ये कंट्रीब्यूशन वो कचरा नहीं है जिस पे कोई बात नहीं हो रही? एक तरफ हम बात करते हैं कि जो साधन संपन्न वर्ग हैं उसके लिए सोसाइटी में हर वो चीज़ होती है, सबसे पहले होती है। अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो जिस वर्ग में जो कॉलोनी पॉश होती है उसमें सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे बिजली की सप्लाई अच्छे से हो, यहाँ पे वाटर सप्लाई दुरुस्त हो, यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं इसके इर्द गिर्द हो, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इन लोगों के पास भरपूर पैसा होता है, तो ये चारों तरफ से जो है ये सुरक्षित वर्ग आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों की भागीदारी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम है वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर चाहे मज़दूर हो, दिहाड़ी काम करने वाले लोग हो, घर में काम करने वाली महिलाएं हो जो किसी और के घर में काम करती हैं, ये सब इनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होते हैं। और जब आगे चल करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब बाढ़ आती है तब भी सबसे ज़्यादा यही लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं लोगों का घर जो है वो बाढ़ में क्षतिग्रस्त होता है, इन्हीं लोगों का घर जो है बाढ़ में बहता है, इन्हीं लोगों के स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा असर होता है, इन्हीं लोगों को बीमारियां सबसे ज़्यादा ग्रसित करती हैं। तो आज के परिदृश्य में हम ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक तरीके से नहीं देख सकते कि ये सिर्फ जो है वायुमंडल में और हमारे आसपास सिर्फ गर्मी को बढ़ाता है या बाढ़ को लाता है। इसको हम सोशल जस्टिस के नज़रिए से भी देख सकते हैं, और हमें देखना पड़ेगा क्या इस ग्लोबल वार्मिंग में जो सभी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है क्या समान रूप से है और सभी वर्ग जो है समान रूप से जिम्मेवार हैं, और अगर नहीं है तो ये पुनः वहीं पर बात आकर के खड़ा हो जाता है कि ये सोशल जस्टिस का मामला बनता जा रहा है। हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग कारक है और कौन सा वर्ग जो है इसका भुक्तभोगी है। और जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो अपर क्लास है, जो साधन संपन्न वर्ग है, वो ज़्यादा जिम्मेवार है इसके, न कि जो सुविधा से रहित वर्ग है जिसके पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं है गर्मी से लड़ने के, ना कूलर है, ना एसी है, ना फ्रिज है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, वो तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़दीक है प्रकृति के।
तो अब आपको और हमें तय करना पड़ेगा कि इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं। बजाय इसके कि एक फ़ोटो छोटे से पौधे को लाओ, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाओ और उसके बाद आपको पता नहीं है कि वो पौधा कहीं प्लांट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो उसकी ग्रोथ कैसी है, क्या वो बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जिसको हम एक नज़र से नहीं देख सकते, हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। अन्यथा जिस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तकरीबन जो जंगल में रहने वाले 70 से 80% जो वन्य जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो सब लगभग ख़त्म हो चुका है। और इसका इम्पैक्ट जो है शायद हमें अभी ना दिखे, क्योंकि हमारे घर में जो एसी है वो 50 डिग्री के तापमान को झेल सकता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, अगर इसी तरह से सारा सिलसिला चलता रहेगा तो आपके घर में और हमारे घर में जो एसी 49 और 50 डिग्री में आपको राहत पहुंचा सकता है, कल को ये जब 55 और 60 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ये भी काम करना बंद कर देगा। फिर आप और मैं या फिर मज़दूर वर्ग कहाँ रहेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।